नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? हाँ, लाइफ में स्ट्रेस तो बहुत है, लेकिन उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो दोस्तों, अब देर किस बात की? आपको एंटरटेन के साथ आपके लाइफ में से जुड़े हुए कुछ स्ट्रेसों को दूर करने में कुछ मदद करना चाहता हूँ दोस्तों। तो देखते रहिए आप मेरे चैनल को एमटून ब्लॉग्स। एमटून ब्लॉग्स के जरिए मैं आपकी लाइफ में परिवर्तन करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यदि मुझसे कोई भी गलती हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप वो है जिससे संसार चलता है। आप सब लोग अपने, मेरे माँ, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरा खानदान, आप सब लोग हैं और किस प्रकार से हैं इसके विषय में ही आगे विस्तार से हम जानते रहेंगे। तो दोस्तों, आजकल के बच्चे जो स्ट्रेस लेते हैं, उस स्ट्रेस का कारण वो खुद होते हैं। हर सवाल का जवाब अपने ही अंदर निहित है। यदि उस सवाल को जानना है तो अपने आप में मंथन करिए और अपने आप को उस सवाल से मुक्त करिए, अपने उत्तर को ढूंढिए और एक कामयाब इंसान बनिए। क्योंकि दोस्तों, इंसान का जन्म यदि हुआ है तो किसी न किसी उत्पत्ति हेतु ही हुआ है, किसी न किसी कार्य हेतु हुआ है। और हमारी मनुष्य जाति ने क्या क्या कार्य किए, कैसी उत्पत्ति हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कब उत्पत्ति हुई, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बिना देर किए हुए। कहा जाता है मानव जाति का इतिहास 40 लाख हजार पूर्व पहले का है। ये मानव जाति कैसे उत्पन्न हुई और कैसे मनुष्य में परिवर्तन हुई दोस्तों, और कैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ करके एक समुदाय, और समुदाय से एक देश, और देश से एक राज्य, और राज्य से एक शहर, यहाँ तक का सफर कैसा रहा। मैं अपनी सारी वीडियो में निरंतर ही आपका काम करता रहूंगा। माना जाता है मनुष्य जाति की उत्पत्ति अफ्रीका के जंगलों से हुई थी, क्योंकि कहना है खोजकर्ताओं का, जिन्होंने खोज की है, महान वैज्ञानिक जिन्होंने मानव जाति की खोज की है, वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन, वो एक ऐसे महान वैज्ञानिक की उपाधि में पाए जाते हैं जिन्होंने अपना जीवन का एक लक्ष्य साध के रखा। यही है दोस्तों, हमें अपना जीवन पशु भांति नहीं यापन करना है। हमको अपना जीवन एक उद्दीर्णीय बनाना है। इस संसार को हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि सभी के पास ही दिमाग बरोबर होता है। बस बात है अपने दिमाग को चलाने की, खोजने की। लेकिन दोस्तों, दिमाग तो कई लोग कई तरीके का चलाते हैं। खैर, उन पे ध्यान न दीजिए, आप अपना ही भविष्य देखिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल हम लोग जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में जो जातियों को लेकर के झगड़ते रहते हैं, आप मुझे इस बात का कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपको मेरी इस वीडियो में जातियां देखने को मिलेंगी। जाति के बाद का झगड़ा कारण हमारी सोच की उपज है खाली। ये मानव जाति में कोई बता सकता है कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? नहीं बता सकता दोस्तों। आप अपने ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा। आदि मानव के जो विभिन्न प्रकार थे वो इस प्रकार हैं। जैसे कि जावा मानव था। कहा जाता है कि पहले कौन आया था, पहले मानव कौन था, तो आपको मैं विस्तार पूर्वक ही बताऊंगा। जावा मानव पहला, द्वितीय पिंकिंग मानव, हाउलवर्ग मानव, पिल्टडाउन मानव, निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नान
मानव, होमोसियाएंस मानव। अब देखिए दोस्तों, मानव भी कई प्रकार के हुए। जब परिवर्तन इसमें होता गया, हम इंसान रूप में आए। आधुनिक मानव अफ्रीका में 40 लाख पहले सबके पूर्वज थे। होमो इरेक्टस के बाद विकास 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। जो हमारी जो कबीले बने, पहले कबीले ही हुआ करते थे। कैसे सब एकजुट में जैसे जानवर रहते हैं, ऐसे ही रहा करते थे पहले के लोग। एक ही जगह रह करके अपने समय को व्यतीत करना, अपने निष्क्रिय रोजाना की जीने की जिंदगी को लेकर के, उस सब चीज़ के बारे में वो लोग एकजुट ही हुआ करते थे। पृथ्वी पे पहले ज़्यादा कोई मानव ही नहीं था। इनका तो जन्म ही हो रहा है अभी। पहली शाखा का निएंडरथल मानव में अंत हो गया और दूसरी शाखा क्रो-मैग्नाइन मानव अवस्था में गुजरकर वर्तमान मनुष्य तक पहुंच पाई। ये जो जिनकी हम लोग एक कहा जाए औलाद है, वो क्रो-मैग्नाइन मानव अवस्था थी। अवस्था वाले मानव से ही हम लोग संपूर्ण मानव की प्राप्ति हुई। और बस वहाँ पे किस चीज़ की कमी थी? वो थी विकास का मस्तिष्क की बुद्धि पर ही केंद्रित कैसे हुआ, वो कैसे उन्होंने अपने जैसे जैसे उनकी बुद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे हर चीज़ की खोज करते गए। अब कहा जाता है अपने वेद पुराणों के अनुसार कि ये पृथ्वी 5 तत्वों से बनी हुई है। जैसे कि जल हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गई, आकाश हो गया, माँ धरती हो गई। इन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और इन 5 तत्वों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है? क्योंकि आए दिन ही जंगल जो इस प्रकार से कटते जा रहे हैं, हम मानव जाति के लिए बहुत कष्टनीय होगा। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ 1-2 साल पहले ही 2019-18 के लगभग 21 तक ही कोरोना काल चलता रहा है। इतनी भारी विपदा से पूरा संसार जूझा है। इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा अपने परिवर्तन का, कि हमें वनस्पतियों से परिपूर्ण वायु प्रदान होती है। हम इससे ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, यदि हवा ही नहीं रहेगी तो हम खत्म हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए हवा का भी महत्व बहुत होता है। अग्नि का महत्व हमारे जीवन में क्या है? आदिवासियों ने अपने खाना को खाने के लिए उन्होंने अग्नि का आविष्कार क्यों किया? क्यों ये ज़रूरत रही? अगर आग ज़्यादा हो गई तो नुकसान होगा, हवा भी ज़्यादा हुई तो नुकसान होगा। संतुलन हेतु जितना भी कार्य किया जाए वो सही होता है। मिट्टी को जो बड़ी बड़ी हम लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं भूकंप आता है, धंस जाती हैं, कई लाख जाने जाती हैं। इसके कारण हम मनुष्य ही हैं दोस्तों। ये सब गलतियों ना करें तो हमारा जीवन हम और वर्ष तक अभी इस धरती पर रह सकते हैं। नहीं तो ये बढ़ती आबादी दोस्तों, एक दिन एक कदम भी जमीन नसीब नहीं होगी। इसीलिए हमको 5 तत्वों का महत्व भी जानना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे आचार विचार जो हम जानबूझ करके करते हैं उनमें कंट्रोल होगा, तो आपका भविष्य, तो आपका उज्जवल भविष्य ही बनेगा। तो दोस्तों, हमको इन 5 तत्वों को साथ में रख के ही हर चीज़ों को उपयुक्त करना है। तो मानव जाति ये
ऐसी प्रक्रिया रही है, ऐसा विकास रहा है कि अपने जीवन में इन्होंने अपने आप को कैसे आगे तक बढ़ाए रखा है, हमको वो सीखना है। इन्होंने कैसे देखो खेती करने की प्रक्रिया आरंभ की, जिससे हम किसान भाई बने। किसानों का आज के तौर पे बहुत ही बुरा माहौल है दोस्तों। इसमें अगर गवर्नमेंट ने और हम सब लोगों ने मिलकर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में महंगाई से ही आदमी मर जाएगा। उसमें विपत्ति और आपदा वाली कोई बात ही नहीं होगी। और किसानों की भी समस्या हम मनुष्य हैं। जिस प्रकार हम जंगल काट रहे हैं उसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित होता है। दिल्ली जैसे घनी आबादी में देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की कितनी कमी रहती है, आप समझ सकते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें ऐसे ही बनाते जा रहे हैं और जमीन को ध्वस्त करते जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, शहर बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, फिर राज्य बने हैं। खैर छोड़िए दोस्तों, तो हम आगे थोड़ी और बढ़ते हैं। अब मानव जाति का जैसे ही विकास हो गया, विकास होने के साथ में कबीलों में ये लोग बढ़ चुके हैं। अब कबीले की आगे की जो कहानी है दोस्तों, उसको अपनी दूसरी वीडियो में उपस्थित होऊंगा। जबकि तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, खुश रहिएगा, संपन्न रहिएगा।